Welcome Sajis. Hello everyone. This reading is for the coming week for Sagittarius, Sun, Moon and Rising people. मुझे एक कमेंट में पता चला था कि जी रीडिंग बहुत मुख्तसर है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो अभी इस टाइम पे हो रही है ये वीकली रीडिंग्स हैं और इसका ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली वीक या 10 डेज़ ही है। तो अगर आप कंप्लीट ओवरव्यू देखना चाह रहे हैं तो नवंबर के लिए तो वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं और वहाँ पर भी 2 वीडियोज़ हैं जो मैंने पोस्ट की हुई हैं, हर चैनल के लिए की हुई हैं, सॉरी हर ज़ोडिएक के लिए की हुई हैं। एक तो जनरल रीडिंग है और जिसमें करियर और अपॉर्चुनिटीज़ और इस टाइप की सब चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन दूसरी रीडिंग जो है वो टिपिकली रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने के लिए, तो आप वो ज़रूर देखें। ये तो उन्हीं रीडिंग्स की कॉन्टीन्यूटी में ये है कि मिडल ऑफ द मंथ एक चेकआउट सा है कि क्या सूरत हाल चल रही है। अगर इसमें कोई परेशान कुन भी बात सामने आए तो ये जहन में रखिएगा कि ये ज़्यादा देर इसका ड्यूरेशन नहीं है। बाकी अगर तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, वरना अपना आप मून साइन और राइजिंग साइन की रीडिंग भी देखें। बाज़ लोगों के चार्ट्स के अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा एक्यूरेटली नज़र आएंगी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। Ace of Pentacles, Two of Pentacles, High Priestess, अगेन एक 2 आ गया है, Ace of Swords, 2 एसेस इकट्ठे हैं जी, 4 of Swords, 7 of Pentacles। ओके, कुछ नई ऑफ़र आ रही है सजिटेरियस को और डिवाइनली सपोर्टेड ऑफ़र है ये। लेकिन सजिटेरियस जो हैं वो ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मैं किस तरह से हैंडल करूं या मैं कैसे मैनेज करूंगा, या ये चीज़ें बड़ी अप एंड डाउन हो रही हैं तो किस तरह पता चले कैसे मतलब सिचुएशन को मैनेज किया जाएगा। इसमें जो सजेशन है वो बेसिकली वो यही है कि जो ये न्यूज़ आई है, ठीक है, एक तो इसके बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कोई सडन डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये कोई प्रपोज़ल है, कोई वर्क प्रपोज़ल है, कोई रिलेशनशिप का प्रपोज़ल है, कोई जॉब की ऑफ़र है, ठीक है, तो आपको इस बारे में कोई सडन डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके बारे में सोचना है, ठीक है, इसके प्रोस एंड कॉन्स को भी देखना है और इस एंग्जाइटी जो है खामखा की वो ना रखें अपने अंदर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, अब चूँकि ये वीक की ही रीडिंग है तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये इतना ही ड्यूरेशन होगा। आप इस बारे में सोचें, ठीक है, और फैसला करें और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने का इम्कान है इसके अंदर। लेकिन प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को अच्छे तरीके से गौर करें और सोच समझ के अगला स्टेप लें, ठीक है। इसके अंदर आपके लिए कामयाबी भी है और तरक्की भी है। जो भी ये प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये नया आपके लिए कोई एवेन्यू खुला है, ये आपके लिए शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, ये आपके लिए जॉब का प्रपोज़ल हो सकता है, या आपके लिए कोई लर्निंग कोई हॉबी जिसको आपने सीखना है, कोई इस टाइप का प्रपोज़ल भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, फोकस करना है चीज़ों के ऊपर और फिर इसको ग्रेजुअली स्लो स्टेप बाय स्टेप इसको आपने आगे लेके जाना है और आप इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये ज़रा एक कार्ड निकालना चाहूँगी फॉर 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या सोर्ड्स हैं या पेंटिकल्स हैं बेसिकली। तो ये नज़र ये आ रहा है कि कोई मेंटल मतलब कोई प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस या टाइम।
आप अपना टाइम कहीं लगा रहे थे या आपने अपना फाइनेंशियली कुछ किया है जिसका नतीजा जो है वो निकलने का आप इंतज़ार कर रहे हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स है जी, ठीक है। मेरा ख्याल है ये ऑफ़र जो है ये आने का आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये जो भी कोई ऑफ़र है, 2 कार्ड रिपीट हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो भी कोई ऑफ़र है आप इसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अरसे से, और वो आ गई है बेसिकली अभी, या अगर नहीं आई है तो इस वीक में आ जाएगी, ठीक है। और आपने काफ़ी इंतज़ार किया है इस बात का, ये इंतज़ार काफ़ी सीज़न्स के ऊपर भी मुहित हो सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मौसम गुजर गए हैं, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी साल गुजर गए हैं जैसे, या ये बहुत ज़्यादा टाइम आपने इसके ऊपर लगाया है इसका इंतज़ार करने में। बहरहाल ये जी मुबारक हो कि ये ऑफ़र आपको आ गई है। और एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये हमें बताता है कि ज़िंदगी में एक नया एवेन्यू जो है, एक नया रास्ता, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, और आप उसको मिस ना करें, ठीक है। ये वाली जो फीलिंग है, एक फ्रिजिडिटी जो है इसके अंदर, ये ख़त्म हो जाएगी अब। ओके जी सजिटेरियस, ये आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग थी जो 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कार्ड्स आपके ज़िंदगी में किस तरह से इनका क्या मतलब निकल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई रीडिंग्स जो हैं वो टाइमली पता चल सके कि अपलोड हो गई हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक दोबारा से नई रीडिंग के साथ मिलूँगी। बाय।